हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। मैं पूरी आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा। और अगर नहीं चल रहा है तो मैं दुआ करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी तरक्की आए। आइए इसी दुआ के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। मैंने अभी कुछ समय पहले ही आप सभी लोगों से एक पोल शेयर किया था, जहाँ पर आप सभी लोगों ने अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से उन सारी की सारी ऑप्शंस को वोटिंग दी थी। और उस वोटिंग में सेकंड लास्ट नंबर पे जो आया था वो था आज का टॉपिक। तो इसलिए आप सभी लोगों के लिए आज के इस खूबसूरत से टॉपिक के ऊपर रीडिंग। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आज का जो टॉपिक है वो है आकाशिक स्प्रेड। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग आकाशिक स्प्रेड्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये आप लोगों से एकदम एक्यूरेटली रेजोनेट होते हैं और इसका इम्पैक्ट आप लोगों को बहुत फास्ट अपनी लाइफ के अंदर देखने को मिलता है। मैंने ना अभी पास्ट में भी बहुत सारे आकाशिक स्प्रेड्स के ऊपर आप लोगों से वीडियो शेयर किए थे एंड उनके इतने प्यारे फीडबैक्स आए और इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को जल्दी जल्दी अपनी लाइफ में देखने को मिली। बिकॉज आकाशिक स्प्रेड टैरो के अंदर एक इतना बड़ा स्प्रेड है जो सच में आंखें खोल देता है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है, आकाशिक स्प्रेड आप सभी लोगों के लिए क्या कहता है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग हाफ ऑफ 2024 की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग हाफ, यानी कि जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून, जैन टू जून की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 आकाशिक स्प्रेड्स आपको क्या कहता है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो पूछेंगे कि भाई आकाशिक स्प्रेड क्या है। ये वैसे तो मैंने बहुत बार बता दिया है बट आज फिर से एक बार ही बता देती हूँ, तो जिन लोगों को ऑलरेडी पता है वो ना देखें, थोड़ा सा वीडियो को टैप टैप करके आगे बढ़ जाएं। आकाशिक स्प्रेड और कुछ नहीं एक पूरा का पूरा बई खाता है। आप इस चीज़ को ऐसे ले सकते हैं, बहुत ही देसी तरीके से समझाती हूँ। आप मतलब एक पूरा का पूरा बायोडाटा है, एक पूरी की पूरी बुक है या एक पूरा का पूरा डिजिटल प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि पहले हमारी दादी नानी हमें बताया करती थी ना कि चित्रगुप्त जी हैं जो हर हमारी बात को लिख रहे हैं, एक सिंगल से सिंगल छोटी से छोटी बात भी हमारी लिखी जा रही है, छोटे से छोटा कर्मा भी हमारा लिखा जा रहा है। तो भाई चित्रगुप्त जी का तो पता नहीं, बिकॉज आकाशिक ट्रैवल पे मैंने उन्हें तो कभी नहीं देखा। लेकिन एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी है कि एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। वहाँ जाकर के आप जिस बुक के लिए उन्हें बोलते हो ना, वो बुक वो आपको पकड़ा देते हैं। वहाँ पर आप चीज़ों को स्क्रॉल कर पाते हो, देख पाते हो। कई बारी ये बुक एक हार्ड कॉपी नज़र आती है और कई बारी ये बुक एक सॉफ्ट कॉपी नज़र आती है, किसी टैब या किसी फ़ोन के अंदर, किसी स्क्रीन के अंदर, किसी डिजिटल प्रोसेस की तरह। तो इट्स अ वेरी मैजिकल प्रोसेस, बहुत ही मैजिकल प्रोसेस होता है ये एक रॉ आकाशिक रीडिंग की मैं बात कर रही हूँ जो एकदम सिंपल है। अब इस बुक के अंदर जाकर के आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हो उस चीज़, अगर कुछ नेगेटिव लिखा हुआ है तो उसे पर्टिकुलरली हीलिंग दे सकते हो। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या मजाक है, बट मजाक नहीं है, इट्स अ रियलिटी। पहले स्टार्टिंग में लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन को भी ऐसा ही समझते थे, बट जैसे जैसे ये चीज़ लोगों को समझ आने लगी कि ये किसी तरीके का कोई गेम नहीं है या किसी तरीके का कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। क्योंकि हमारा जो ये ह्यूमन बॉडी है ना, इट्स जस्ट नॉट अ बॉडी, ये एक बहुत ही बड़ा टेम्पल है हम सभी लोगों का, जिसमें हमारी आत्मा रूपी परमात्मा रहते हैं, राइट। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, अपने आप को और अपनी बॉडी को ना कम आंकने की कभी भी कोशिश ना करें। बिकॉज आप अगर ह्यूमन बर्थ लिया है ना आपने, तो आप समझ जाइए कि आपका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है इस धरती के अंदर आने का, इस डायमेंशन के अंदर अपने आप की छवि को ढूंढने का। ठीक है, तो आकाशिक स्प्रेड होता ये है। अब आकाशिक स्प्रेड को अगर हम टैरो से कनेक्ट करते हैं तो वो हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल रिजल्ट्स देता है। ठीक है, तो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है, आकाशिक स्प्रेड विद टैरो आप लोगों के लिए फर्स्ट हाफ कैसा रहने वाला है। बिकॉज इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो बहुत ही एप्ट होती है, बस आपको सही तरीके से पाइल को चुनना आना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि पाइल सिलेक्शन क्या है। बहुत ही सिंपल, मतलब इससे ज़्यादा सिंपल पाइल सिलेक्शन आई डोंट थिंक सो कोई होगा। बहुत ही सिंपल पाइल सिलेक्शन है। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है ना,
अपनी एनर्जीज़ को पिक करना है। मैं यहाँ पे जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आप मेल हैं तो आप मेल वाली पाइल पिक कर लें, और अगर आप फीमेल हैं बाय योर जेंडर तो आप फीमेल वाली पाइल पिक कर लें। ऐसा नहीं करिएगा। आपने क्या करना है माय ब्यूटीफुल पीपल, आपने अपनी प्रेजेंट एनर्जी को पिक करना है, ठीक है। आप क्या बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, या क्या आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिंग वाली वाइब्स में हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटर वाली एनर्जी के अंदर है, बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल और क्रिएटर वाली एनर्जी में है तो प्लीज़ पाइल नंबर 2 यानी कि फेमिनिन एनर्जीज को पिक करें, ठीक है, जिसके नीचे लिखा हुआ है डिवाइन ऑर्डर और फीमेल का सिंबल बना हुआ है, ओके। और अगर आप लोगों की एनर्जी अभी बहुत मेटलिस्टिक चल रही है, बहुत पैशनेट चल रही है, बहुत ही तोड़ू फोड़ू टाइप्स चल रही है, या ऐसी चल रही है कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल हो रखे हैं, करियर पे फोकस करना है, मतलब अगर आपके अंदर, आप फीमेल है बट अगर आपके अंदर मेस्कुलिन वाइब अभी चल रही है तो पाइल नंबर 1 को पिक करें, जिसके नीचे लिखा हुआ है काउंट फाइंड एंड यहाँ पर मेल का सिंबल बना हुआ है। आई होप मेरी ये बात अच्छे से समझ आ गई है फॉर माई ब्यूटिफुल पीपल कि आपने अपनी प्रेजेंट एनर्जी को पिक करना है, ना कि जेंडर को पिक करना है। चाहे आपका जेंडर मेल है, फीमेल है या अदर है कोई, आपने परेशान नहीं होना है। जस्ट आपने अपनी एनर्जीज को इंपॉर्टेंस देनी है। आपकी एनर्जीज क्या हो सकती है, या तो मस्कुलिन एनर्जीज हो सकती है या फिर फेमिनिन एनर्जीज हो सकती है, ठीक है। अगेन रिपीट कर दूं, मस्कुलिन एनर्जी का मतलब स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल, डिटर्मिनेशन से भरा हुआ, या फिर बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक या तोड़ू फोड़ू टाइप्स, एकदम कर गुजरने टाइप्स वाली एनर्जी। और फेमिनिन एनर्जी सॉफ्ट, हम्बल, पॉजिटिव स्पोकन, ठीक है, किसी को हर्ट नहीं करना, बहुत इमोशनल, तो आप फेमिनिन एनर्जी को पिक करें। और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है अगर आप लड़की हैं और फिर भी आपकी मस्कुलिन एनर्जी चल रही है तो, और इसमें बिल्कुल भी शर्माने की बात नहीं है कि अगर आप मेल हैं और आपकी फेमिनिन एनर्जी चल रही है तो, क्योंकि हमारा जो ये इंसानी स्वरूप है ना, जो हमारा इंसानी कॉस्ट्यूम है, दो एनर्जी से मिक्स होके मिलता है। हर आदमी के अंदर नारी और पुरुष दोनों तत्व होता है, और हर नारी के अंदर पुरुष और नारी दोनों तत्व होते हैं, ठीक है। मेल फेमिनिन एनर्जी हर ह्यूमन में होती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। जस्ट आपने देखना है कि आपका जो भी जेंडर है आपको वो पिक नहीं करना है, आपकी जो अभी एनर्जी है वो पिक करनी है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइल नंबर 1 है यहाँ पे मेस्कुलिन एनर्जी, काउंट एंड फाइंड, और पाइल नंबर 2 है यहाँ पे द डिवाइन ऑर्डर, फेमिनिन एनर्जीज, ठीक है। आइए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। शुरू करने से पहले मैं डेफिनेटली बोलूँगी, अगर आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। आप लोगों को सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैंने ना आप लोगों के लिए कुछ स्विच वर्ड्स भी छांट के रखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में, आप उन्हें भी चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। मैं आप सभी लोगों का खुशामदीद करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। अब कुछ लोग बोलेंगे खुशामदीद, हाँ भाई, मैंने कुछ पाकिस्तानी ड्रामास देखे थे और उसके बाद से कुछ कुछ वर्ड उर्दू के मुझे बड़े प्यारे लगे हैं। उर्दू इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है ना, मतलब बहुत ही सलीकेदार है और बहुत ही खूबसूरत है, मतलब एक अलग ही डिफरेंट चीज़ आती है तो अच्छा लगता है। इसलिए आप सभी लोगों का खुशामदीद गाइस। तो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने पिक किया है मेस्कुलिन एनर्जीज को, यानी कि आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1 को, काउंट एंड फाइंड को आप लोगों ने पिक किया है। इसका मतलब आप लोगों की जो अभी प्रेजेंट एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मेस्कुलिन चल रही है। चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी अभी एनर्जीज बहुत ज़्यादा मेस्कुलिन चल रही है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं आपका आकाशिक स्प्रेड आपको क्या बताने की कोशिश करता है फॉर दी हाफ ऑफ 2024, यानी कि जैन टू जून, यस, क्या बताने की कोशिश करता है। लेट्स गेट स्टार्ट। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ साइड में, और सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे कुछ चिट्स हैं जो आप लोगों के लिए पहले से ही निकाल के रखी हुई हैं, तो हम इनको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि लाइक इनके अंदर आपके लिए क्या आया है, ठीक है। ये मैंने पहले निकाल के रख ली क्योंकि फिर उस टाइम निकालते ना बड़ा मैसी सा हो जाता है। चलो देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड यहाँ पर, और मतलब पहली चिट हमारे पास आई है यहाँ पे हेल्पिंग की, ठीक है, हेल्पिंग की चिट आई है हमारे पास पहली।
और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही मैं ये चिट्स का काम ख़त्म करूंगी आप लोगों को बता के, वैसे ही आप लोगों के पास में एक छोटी सी क्लिप आएगी, ठीक है, एक छोटी सी क्लिप आएगी वीडियो की। आपने क्या करना है, जस्ट अच्छे मन से, लाइक एकदम क्लियर एनर्जी के साथ बैठ करके, या जहाँ अगर लेट कर भी देख रहे हो वीडियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैठ करके अगर पॉसिबल हो पाए तो आपने ये बोलना है, मेरा आपका पूरा नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके पिताजी का नाम, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, सिर्फ आपने अपने पिताजी का नाम बोलना है वहाँ पे, ठीक है। ऐसा ज़रूर कर दें ताकि आप आकाशिक स्प्रेड के लिए रजिस्टर हो जाए वहाँ पे और अच्छे से आपको गाइडेंस मिल सके, ठीक है। सेकेंड, वी हैव अ मैसेज ऑफ सपोर्ट। फिर है अपने पास ग्राउंडिंग, फिर है अपने पास कार्मिक साइकिल्स, और एक चिट और है हमारे पास जिसमें ग्रूमिंग। ओके, ग्रूमिंग। ओके, तो पाई नंबर 1 पीपल जिन्होंने भी मस्कुलिन एनर्जीज को प्राथमिकता दी है, इंपॉर्टेंस दी है, आप लोगों की एनर्जीज अभी मस्कुलिन चल रही है बहुत ज़्यादा। एक स्ट्रॉन्ग चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूँगी कि आपको सपोर्ट की भी ज़रूरत है और आपको किसी की हेल्प करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। आगे आने वाले 6 महीनों में आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग टास्क रहेगा। ये वो 5 टास्क है जो आपके एंटायर 6 महीनों में चलने वाले हैं। ये आकाशिक से आपके लिए चिट्स आई हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये 5 चीज़ें आप लोगों को अपने एंटायर 6 मंथ्स में करने की ज़रूरत है। पहला, किसी की मदद। दूसरा, किसी को सपोर्ट, या तीसरा, किसी से सपोर्ट लेना या किसी की हेल्प लेना। चौथा, अपने आप को ग्राउंड करना। पांचवा, अपने कार्मिक साइकिल्स को रिलीज करना। और छठा, अपनी ग्रूमिंग करना। हेल्पिंग और सपोर्ट की बात यहाँ आ जाती है कि अगर आप सक्षम हैं तो आप लोगों की मदद करें, ठीक है। एंटायर 6 मंथ्स आपको लोगों की मदद करनी है और किसी ऐसे इंसान को या किसी ऐसी चीज़ को सपोर्ट करना है जिसको कोई सपोर्ट नहीं करना चाह रहा, और आपका मन आपको बार बार कह रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बार बार कह रहे हैं कि नहीं, यू नीड टू सपोर्ट दैट सिस्टम, यू नीड टू सपोर्ट दैट सिचुएशन, या यू नीड टू सपोर्ट दैट लिविंग पर्सन, ठीक है। आपको उस चीज़ को सपोर्ट करने की ज़रूरत रहेगी। पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने मस्कुलिन को पिक किया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ ग्राउंडिंग का कार्ड है। आप लोगों के अंदर अभी जो गुस्सा है ना, लाइक आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आपने पाइल नंबर 1 को पिक किया, अगर आपके अंदर जो गुस्सा चल रहा है अभी, वो गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो आपको उस गुस्से को कैसे रिलीज करना है या उस फ्रस्ट्रेशन को कैसे ख़त्म करना है, उसका सिंपल सा आंसर है ग्राउंडिंग। आप क्या कर सकते हो, ज़मीन पर बैठ के कभी खाना खा लिया, नीचे कोई आसन वासन नहीं बिछाना है, नॉर्मली ज़मीन पर बैठ के खाना खा लिया, कभी ज़मीन पर लेट गए या प्लांटिंग कर ली, ठीक है, कुछ अच्छे फल या फूल के पौधे उगा लिए, ठीक है, डू दैट। ग्राउंडिंग का कार्ड है, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे देन डेफिनेटली आपका जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेट जो हो जाते हैं आप बात बात पे, अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो डू ग्राउंडिंग, ठीक है। और जब भी आप ज़मीन पे बैठे या लेटे या कुछ भी ज़मीन पे बैठ के कुछ भी काम करें तो इस चीज़ को फील कर सकते हैं, आप विजुलाइज कर सकते हैं, कुछ सेकेंड्स ही लगेंगी कि कुछ नेगेटिव रूट्स हैं ब्लैक कलर की जो मेरी बॉडी से ज़मीन के अंदर जा रही हैं। ये इतना फैबुलस तरीका है ना, मैं आप लोगों को बताऊं, 2020 जब कोविड का टाइम पीरियड था, आई गॉट 3 to 4 टाइम कोविड पॉजिटिव, क्योंकि मेरी हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ होती थी, और उस वक्त ग्राउंडिंग इज़ द ओनली सोल्यूशन मेरे पास था जिसकी वजह से मैंने अपने आप को क्योर किया। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, बहुत इरिटेट रहती थी, बिकॉज मेरी कमज़ोरी समहाउ मेरी फैमिली हो जाती है बहुत बार, और उनके साथ जब मेरी वजह से गलत होता था, बिकॉज मैं कोविड पॉजिटिव होती थी, तो उनमें से भी कोई बेचारा चपेट पे आ जाता था। तो मुझे यही एक सिंपल सोल्यूशन था जिससे मुझे राहत मिली, तो तब से मैं ग्राउंडिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। और आप लोगों के लिए ग्राउंडिंग आया है इन चिट्स में से, दैट मीन्स आप लोगों को भी ग्राउंडिंग करनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ है, कर सकते हैं, ना कोई इसमें खर्चा आता है ना कुछ, नॉर्मल है। देन कार्मिक साइकिल का आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज आया है। अब आप एक चीज़ नोटिस कर लेना, ये जो 6 महीने हैं ना, इसके अंदर आपको लोगों के रंग देखने को मिलेंगे। लोगों के रंग का मतलब कि कौन एक्चुअली में आपका हितैषी है और कौन एक्चुअली में आपसे ईर्ष्या करता है। या तो आप लोगों को रंग देखने को मिलेंगे, या फिर आप लोगों को आपके इंट्यूशन से, क्योंकि हेल्पिंग सपोर्ट का भी मैसेज आया ना, आपको अपने इंट्यूशन से ये चीज़ पता लगेगी कि एक्चुअली में कौन कितना ज़्यादा आपका भला चाहता है और कौन कितना आपका भला नहीं चाहता है। ये चीज़
चीज़ आप लोगों को जानने को मिलेगी। अब जैसे ही आपको पता लगे कि इसके साथ तो मेरा कर्मा है भाई, तो आपको वहाँ गाली गलौच नहीं करनी है। याद रखना इस चीज़ को, वहाँ पे आपको अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ नहीं करने, आपने कुछ नेगेटिव नहीं करना उस पर्सन के लिए, क्योंकि आप लोगों की मस्कुलिन एनर्जी है। फाइट नहीं करनी है, फाइट का एक भी कार्ड नहीं है, जस्ट उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। एंड देन द लास्ट मैसेज वी हैव अ ग्रूमिंग। तो भाई देख लो, ये जो 6 महीने है ना, इसमें एकदम टिप टॉप झकास बन के रहना। ये नहीं कि जो लड़के देख रहे हैं भाई बियर्ड बढ़ रही है, बाल बढ़ रहे हैं, कपड़े कहीं जा रहे हैं गंदे से पहन रखे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, नो। जो लड़कियां हैं आईब्रो ठीक से नहीं बनवा रही हैं, अच्छे से अपनी ग्रूमिंग नहीं कर रही हैं, अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख रही हैं, स्किन का ख्याल रखिए, अपने आप को अच्छे से ग्रूम कीजिए। आप लोगों के लिए 6 महीने बहुत ज़रूरी है ग्रूमिंग करना। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे भाई क्यों ज़रूरी है? भाई इसलिए ज़रूरी है ग्रूमिंग करना, क्योंकि जितना आप अपने आप को ग्रूम करेंगे उतना आप न्यू एनर्जीज फील करेंगे अपनी बॉडी और अपने ऊपर। और जैसे जैसे आप न्यू फील करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फीलिंग का अट्रैक्शन से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप जो महसूस करोगे वो आपको मिलेगा, ये रियलिटी है। तो डू दैट। कुछ मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बड़ा है। नॉर्मल सा फेस पैक लगा लो, कभी हेयर पैक लगा लो, कभी पार्लर चले जाओ, थोड़ा सा आईब्रो वगैरह ठीक करवा लो, अपर लिप्स कर लो, दैट्स इट, राइट। चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं। सो हेल्पिंग, सपोर्ट, ग्राउंडिंग, कार्मिक साइकिल एंड ग्रूमिंग, इन 5 चीज़ों का या इन 6 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये 6 महीने इन 6 चीज़ों का ध्यान रखें। नाउ वो क्लिप आप लोग देखिए, जो क्लिप अभी आपके स्क्रीन पर आने वाली है। इस क्लिप को देख करके आपने क्या करना है आपको पता ही है। नॉर्मली आपने अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपने पिताजी का नाम बोलना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि मुझे मेरे आकाशिक स्प्रेड या रिकॉर्ड के बारे में बताएं फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। और फिर हम स्टार्ट करेंगे कि क्या लिखा है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से मैसेजेस को भी देख लिया होगा एंड आई होप आपने अच्छे से उस क्लिप को भी आराम से देख लिया होगा और अपने आप को आपने रजिस्टर कर लिया होगा फॉर दी आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको क्या कहते हैं फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024, ओके। तो मैं पहले थोड़े से कार्ड्स निकाल लूँ। जिन लोगों को शफलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है गाइस, थोड़ा सा टैप टैप कर दें वीडियो को, बिकॉज मैंने सोचा है ना कि पहले मैं कार्ड्स ही निकालूंगी। मुझे ना एनर्जी फील हो रही है बहुत ज़्यादा डेस्परेट सी, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के ना डेस्परेट। ये कोई भी पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है, ये करियर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ये लव लाइफ से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या ये आपकी खुद की इनर सोल की कोई एनर्जीज हो सकती हैं। लेकिन हाँ, डेस्पिरेशन एकदम टॉप लेवल पर है। कुछ एडवाइस कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, आइए पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अगले 6 महीने, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, और भाई यहाँ पे ना डेविल का कार्ड आया हुआ है, डेविल के साथ है एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये 4 कार्ड मैंने यहाँ रख दिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहे हैं। देन वी हैव अ कार्ड ऑफ एक्सपीरियंस,
और अभी आप लोगों को ना लियो की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस, पॉलिटिक्स, कॉम्प्रोमाइजेस एंड सक्सेस। ठीक है, ओके, ठीक है जी, स्टार्ट करें। हेरोफेंट एंड लवर्स, स्वध्य और तपस। ठीक है, चलो जी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ वो है कि ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 आप लोगों का रहने वाला है ना, वो आपको आपके आकाशिक के हिसाब से देने वाला है किसी भी चीज़ की विक्ट्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 6 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे भी सक्सेस है। आई एम सीइंग 2 कार्ड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ सक्सेस को शो कर रहे हैं। ठीक है, ओनली सक्सेस, यहाँ पर किसी और तरीके की कोई और चीज़ नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर देख रही हूँ कि लंबी चलती आ रही कोई ऐसी नेगेटिविटी या कोई ऐसी खराब चीज़ जो आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल को अफेक्ट कर रही थी। ये किसी तरीके का खराब रिश्ता हो सकता है या कोई ख़राब सिचुएशन हो सकती है। वो चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर रही थी, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। बट अब फाइनली मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पर कि वो चीज़ ना या तो ख़त्म हो रही है या फिर आपकी ज़िंदगी से जा रही है। और अगर आप लोगों को याद हो तो जो मैंने पहले चिट्स निकाली थी उस क्लिप से पहले, वहाँ पर एक कार्मिक साइकिल का भी मैसेज था। तो ये वही साइकिल हो सकती है जो डेविल और पार्टी पॉलिटिक्स से आई है, यानी कि कोई ऐसी साइकिल जो किसी व्यक्ति द्वारा क्रिएट करी गई या डिवाइन द्वारा क्रिएट करी गई या कोई पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हुआ जिसने क्रिएट किया ताकि वो अपना कर्मा खत्म कर सके या आप लेसन सीख सको। ठीक है, वो चीज़ फाइनली आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रही है। दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल। लाइक आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे आपने कर लिया, जितना आप एक्सपीरियंस ले सकते थे आपने ले लिया। नाउ इट्स टर्न फॉर यू गाइज टू स्विच इनटू अ सक्सेस। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सक्सेस। कार्ड नंबर 6 का कार्ड नंबर 6 है यहाँ पर। कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ 6 हो सकती है, कुछ लोगों का मूलांक 6 हो सकता है यहाँ पर, जो मैं फील कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो विक्ट्री है यहाँ पर। ये विक्ट्री, ये जीत जो है वो करंटली मैं फील कर पा रही हूँ, या तो करियर में है या फिर है लव लाइफ के अंदर या फिर है मनी, फाइनेंस और सिचुएशनशिप के अंदर। कुछ लोगों को जस्टिस मिलेगा इन 6 महीनों में। आप लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चीज़ दर्ज है कि अब आप लोगों को जस्टिस मिलने वाला है। ये जस्टिस वो जस्टिस होने वाला है जो आप काफ़ी अरसे से भगवान से मांग रहे हैं। मुझे यहाँ पे ना कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी नज़र आ रही है जैसे कि हाथ जोड़ के भगवान से, अरे भगवान मेरी तरफ देख लीजिए प्लीज़। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में क्यों बार बार। तो वो चीज़ के लिए अब आपको जस्टिस मिलने का समय है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ न्यू बिगनिंग्स, न्यू एडवांसमेंट, न्यू लोकेशन या फिर कुछ ऐसा नया जिसको करके आपको इंटरेस्ट आएगा, जिसको करके आपको हैप्पीनेस फील होगी। ठीक है, तो याद है मैंने स्टार्टिंग में कार्ड शफल करते दौरान आपको बोला था कि मुझे कुछ लोग यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली डेस्परेट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो वही डेस्परेशन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो है उस साइकिल के रिलीज होने की, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी आसीब बन रही थी, नेगेटिव बन रही थी बहुत ज़्यादा। एंड फाइनली यू गाइज आर गेटिंग सक्सेस। ये जो 6 महीने होने वाले हैं वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से, ये मैं आप लोगों को 6 मंथ जो है स्टार्टिंग के जो फर्स्ट हाफ है 2024 का प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ, लाइक प्रिडिक्शंस नहीं दे रही हूँ, हॉरोस्कोप नहीं है ये वो चीज़ है कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है कि आपको क्या मिलना चाहिए। तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में आपको जस्टिस मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, कार्मिक साइकिल का एंड होगा और कुछ न्यू क्रिएट होगा जिससे आपकी ज़िंदगी आगे आने वाले समय में खुशहाल हो जाएगी। ठीक है, आपके लिए आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपकी लव लाइफ में किसी तरीके का कोई मसला चल रहा है, किसी तरीके की कोई परेशानी चल रही है, तो फाइनली वो ख़त्म होने वाली है। एंड हेरोफेंट का कार्ड है, आप उस ऊंचाई का तारा बनने वाले हो जिसको देख करके लोग इंस्पिरेशन लेने वाले हैं। सो चाहे आप कुछ भी करते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ लोग ना कुछ डिजिटल सा करते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइक कोई डिजिटल काम या कोई डिजिटल प्रोसेस। आप जो कुछ भी कर रहे हो ना गाइस, उसके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है और आपको एक सही रास्ता मिलने वाला है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने जितने भी रजस गुण है ना उनका खात्मा करना। रजस गुण कौन से होते हैं मैं बता देती हूँ।
तमस, रजस और सतत्व, ये 3 तरीके के गुण होते हैं। सतत्व गुण वो होते हैं जो एक साधक के मन में होते हैं, एकदम प्योर। कोई भी ऐसी चाह जिससे ना किसी का कुछ बुरा हो, और कुछ तो ऐसे भी साधक होते हैं जिनके मन में कोई चाह ही नहीं होती है, वो न्यूट्रल होकर बस अपना कर्म कर रहे होते हैं, तो वो सात्विक गुण है। तमस गुण कौन सा है? जहाँ पर क्रूएलिटी है, नेगेटिविटी है, फ्रस्ट्रेशन है, खुद का भला हो सामने वाला भाड़ में जाए। और रजस गुण वो है जहाँ पर इच्छा है सामने वाले का भला भी हो, लेकिन इच्छा है कि मेरा भला भी हो। तो आपने स्वतः ही साधक एनर्जीज में रहने की कोशिश करनी है। फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में लोगों की मदद करनी है। याद है स्टार्टिंग के चिट्स में निकला था हेल्पिंग एंड सपोर्ट, लोगों की मदद करनी है एंड अपने रूट्स को नहीं भूलना है। यानी आपको बोला जा रहा है कि घमंड मत कर लेना गलती से भी किसी चीज का, ठीक है। Now let's see फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है कि जो आपको मिलकर के ही रहेगा। लाइक मिलना ही मिलना है, ये तो मिलना ही है चाहे जो मर्जी हो जाए। वो क्या है आइए देखें। तो वो है साइकिक एबिलिटीज, वो है रिकंसिलिएशन, वो है फ्रीडम, और एक कार्ड और मैं देखूंगी इंस्पिरेशन। मैंने बोला ही था कि आप वो तारा बनने वाले हैं जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, जिससे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन ही नहीं, मुझे यहाँ पर ना एक क्लैरिटी भी नज़र आ रही है जो आपको आपकी ज़िंदगी को जीने में मदद करने वाली है। मोर ओवर फ्रीडम। हो सकता है आप किसी केज जैसी ज़िंदगी के अंदर है जहाँ से आपको निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बट फ्रीडम इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। एंड रीयूनियन भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है फॉर लॉट्स ऑफ पीपल। ये रिकन्सिलिएशन आपका किसी दोस्त के साथ हो सकता है या आपके किसी पार्टनर के साथ हो सकता है। एंड साइकिक एबिलिटीज़ ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए आपको साधक वाली एनर्जी में रहने को बोला जा रहा है कि एक प्योर सतत्व एनर्जी में रहने की कोशिश करें जितना हो सके उतना, ठीक है। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो चिट्स आई थी उनको प्राथमिकता, प्रायोरिटीज दीजिएगा बहुत स्ट्रांगली। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिलनी ही मिलनी है। दिस इज एक्चुअली इन योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। और आई होप आपने अपने आप को रजिस्टर किया होगा उस क्लिप के अंदर, उस क्लिप के दौरान। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की एनर्जीज और ये थी आप लोगों की रीडिंग। ये कहता है आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। नाउ मैं बताती हूँ काउंट एंड फाइंड, ये एक स्विच वर्ड है फॉर द मनी अट्रैक्शन एंड फॉर द क्लैरिटी एंड फॉर द पीस। तो आप लोग क्या कर सकते हो ना, जब आपका मन आए, आप बर्तन धो रहे हो, खाना बना रहे हो, या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, नॉर्मल सी बात है, आप काउंट 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 चैंट कर सकते हो, या फिर फाइंड 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 चैंट कर सकते हो, ठीक है। और किस तरीके से और कैसे क्या कर सकते हैं वो मैंने थोड़े से कमेंट सेक्शन में आप लोगों को लिख के दे रखा है, तो डेफिनेटली उसे आप लोग चेक इन कर सकते हैं। तो अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आज की रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी। हम जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड मेक श्योर जो चिट्स में आया था उसे भूल मत जाना, ठीक है। लव यू लॉट गाइज। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, इसका मतलब या तो आप लोगों की एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन चल रही है, या फिर आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल सा फील कर रहे हैं। फेमिनिन जैसे चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, इट डजेंट मैटर। आपकी भी प्रेजेंट एनर्जी कैसी चल रही है? बहुत ज़्यादा शांत, हम्बल, सॉफ्ट स्पोकन, ठीक है। किसी को हर्ट ना हो जाए यार, मुझे ये क्रिएट करना है, मुझे ये बनाना है, साज सवार रख रखाव और बहुत ही क्यूट सी, यानी कि एकदम सॉफ्ट सी, प्यारी सी अगर आपकी एनर्जीज अभी चल रही हैं, या आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं अभी, प्रैक्टिकल बहुत कम है, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इमोशंस के बारे में आप अगर ज़्यादा सोच रहे हैं, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 2 को, द फेमिनिन कार्ड, ओके। एंड इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर से मैं पर्दा उठाऊंगी थोड़ी देर में, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये चिट्स दिखाने वाली हूँ। एंड ये चिट्स जैसे ही मेरी ख़त्म होंगी वैसे ही आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो आएगा, एक छोटी सी क्लिप, ठीक है। आपने क्या करना है, अपना नाम रजिस्टर करना है फॉर टुडेज आकाशिक स्प्रेड। नॉर्मल सी क्या करना है आपको, नॉर्मल सा काम,
कि आपने हाथ जोड़ करके बोलना है मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये, और प्लीज़ मुझे मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बताइए फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स या फिर फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। ठीक है, तो इससे क्या है, आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा फॉर दैट एनर्जी, क्योंकि एनर्जीज का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, और आपको और स्ट्रांगली एक्यूरेसी देखने को मिलेगी इन योर आकाशिक स्प्रेड इन टुडेज रीडिंग। ओके, तो आप लोगों के लिए क्या चिट्स हैं? ओहो, ये था कुछ ज़्यादा ही फास्ट कर दिया मैंने। फॉरगिविंगनेस, अब ये फनी भी लग सकता है और मुझे तो दुख ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मेडिटेशन एंड मोक्ष, जर्नी, अब मैं धीरे करूँगी जर्नी, मनी एंड पावर, ग्रैटिट्यूड एंड पीस। तो सबसे पहले ये जो चिट आई थी हमारे पास, जो बेचारी फट गई आदि, ठीक है, ये थी फॉरगिविंगनेस। फॉरगिवनेस, मनी एंड पावर, मेडिटेशन एंड मोक्ष, ग्रैटिट्यूड, जर्नी एंड पीस। देखिए, ये जो 6 चिट यहाँ पर निकल कर आई हैं गाइस, ये आपका फर्स्ट हाफ जो होगा ना 2024 का, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, कैसे वो मैं बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, इस 2024 के फर्स्ट हाफ यानी कि जैन टू जून के अंदर आपको अपने अंतर मन में एक शांति रखनी है, जिसकी वजह से आप हर नेगेटिव बंदे को फॉरगिव कर सकें। मुझे यहाँ पे ना स्ट्रांग ऐसी एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि जर्नी का भी कार्ड है, मेडिटेशन एंड मोक्ष भी है, ग्रैटिट्यूड भी है। या तो आप लोगों की जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्या बोलते हैं, आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ या आप लोगों की स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो या तो स्टार्ट हो चुकी है, या फिर मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है बहुत स्ट्रांग कि आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको 111 या 111 या 1111 बहुत दिख रहा होगा, या 999 बहुत दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ जाइएगा कि ये जो 6 मंथ है ना, आप लोगों की ज़िंदगी के स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल 6 मंथ्स हैं, जिसके अंदर आपको अपने आप को प्रूव करना है दैट हाउ गुड यू आर, हाउ पॉजिटिव यू आर एंड हाउ ग्रेटफुल यू आर फॉर द वट एवर थिंग्स यू हैव राइट नाउ। जिस भी चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हैं, आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 6 महीने हैं, शांति रखें मन में, पीस, फॉरगिविंगनेस रखें मन में, लोगों के प्रति सुकून रखें, किसी को भी फालतू की बातें नहीं बोलनी है, अब्यूजिव लैंग्वेजेस स्टार्ट नहीं करनी है। अब मैं अगर ऐसा बोल रही हूँ कि शांति रखे, फॉरगिवनेस रखे, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई थप्पड़ मार गया तो बस सह लिया, नहीं, उसे जवाब दीजिए, लेकिन खराब शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, फॉरगिविंगनेस, शांति में रहें, माफ़ करते रहें लोगों को, अपने करियर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। आप हो सकता है बहुत स्ट्रांगली इमोशनल हो रखे हैं, अभी बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोग इमोशनल चल रहे हैं अभी किसी भी रीज़न की वजह से, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से अभी आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल चल रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा इमोशंस को साइड रख के अपने करियर पे भी फोकस करना है इन 6 महीनों में, और आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है हर चीज़ का। भगवान जी थैंक यू सो मच, मेरे पास अच्छा खाना है, मेरे पास अच्छे घर वाले हैं, मेरे पास अच्छी लाइफ है, मेरी निरोगी बॉडी है। ठीक है, और इनमें से भी अगर कोई चीज़ नहीं है तो जो है आपके पास, या अगर कुछ रिकवर कर रहा है तो उसके लिए भगवान जी को थैंक यू बोलें। आप जितना थैंक्स बोलोगे ना डिवाइन को, मैं सच बता रही हूँ, आप उतना अच्छा महसूस करोगे। और महसूस करने का और आकर्षित करने का अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग फील करते हो वैसे वैसे आप स्ट्रॉन्ग चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो। ठीक है, एंड पीस के साथ रहना। तो ये जो 5-6 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें। फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो समय शुरू होने वाला है जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हाई लेवल पर जाएगी। आप ऐसे कुछ लोग, मुझे 9 और 7 नंबर बॉर्न नजर आते हैं, या फिर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ कुछ ऐसे होगा कि आपका मूलांक 9 या 7 बन रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखिएगा। नाम की आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से आप लोगों की जो जर्नी है ना, स्पिरिचुअल जर्नी, वो फाइनली स्टार्ट होने वाली है इस फर्स्ट हाफ ऑफ 6 मंथ्स में एंड 2024 में, सॉरी, जिसमें आपको ग्रैटिट्यूड रखना है, मनी पावर प्रैक्टिकल रहना है, फॉरगिव करना है लोगों को, मेडिटेशन रेगुलर करना है, भाई प्लीज़ कर लो, आप लोगों के लिए गाइडेंस निकली है, एंड पीस, शांति रखनी है। ठीक है,
सो ये तो चलो मैसेजेस हो गए जो आपको करने ही करने हैं। अब आपके सामने एक छोटी सी प्यारी सी पॉजिटिव सी क्लिप आने वाली है जिसमें अपना नाम रजिस्टर ज़रूर कीजिएगा। हे भगवान जी, मेरा नाम ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मुझे मेरे फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 के आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बताइए। मेंशन कीजिएगा वहाँ, मन में आप बोलें और आप फिर अपनी रीडिंग को एंजॉय करें, ठीक है। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया है। एंड आई होप आपने अच्छे से अपने आप को रजिस्टर कर लिया है इन टुडेज़ रीडिंग। तो अगर कर लिया है तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और मैं सबसे पहले ना थोड़े से कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। कार्ड्स अच्छे से निकाल के और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो जिन लोगों को शफलिंग इतनी ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है वो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, टैप टैप करके वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 के लिए आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है। पाइल नंबर 1 के में तो बहुत ज़बरदस्त कार्ड आए थे, आप लोगों को देखते हैं। ये कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं और ये कुछ बहुत बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं, डिपेंड्स ऑन योर कर्मास, ठीक है। आइए देखें क्या निकला है आप लोगों के लिए। ओके चलिए, सो हमारे पास क्या कार्ड्स हैं। वाओ, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, आई होप आपको कार्ड सीधे दिख रहे हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ कप्स। क्या बात है, क्या बात है, मतलब वाओ। आप में से कुछ लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे अर्थ साइन नज़र नहीं आ रहे हैं, बाकी सारे साइंस हैं। न्यू विजन्स, प्रोजेक्शंस, पार्टिसिपेशंस एंड सॉरो। कार्ड नंबर 9, कृष्णा और मणिपुर चक्र, द लवर्स एंड हेरोफेंट। कमाल की बात है, फाइल नंबर 1 में भी सेम कार्ड्स निकले थे। ओके चलो शुरू करते हैं, फिर उन कार्ड्स को भी देखेंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने भी फेमिनिन एनर्जी को पिक किया है, चाहे आप लोग अभी अगर हम लोग बात करें, चाहे आप लोग अभी चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आप लोगों की एनर्जी इनपुट जो है अभी वो यही चल रहा है, ठीक है। आप लोग अभी बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी को ही महसूस कर रहे हैं। तो क्या रजिस्टर है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है अगले 6 महीनों के लिए कि आपकी लव लाइफ जो है ना वो स्ट्रांगली अफेक्ट होने वाली है, अच्छे तरीके से, ठीक है। आपकी जो लव लाइफ है उसके अंदर एक मेजर चेंज आने वाला है। ये जो चेंज आने वाला है ये आपको हो सकता है या तो अभी आप रीडिंग देख रहे हैं तब से ही आपको फील होने लगेगा, या फिर इस रीडिंग को ख़त्म होने के कुछ समय बाद से ही आपको महसूस होने लगेगा दैट कोई तो नया इंसान है या फिर कोई पास्ट का पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहा है। कोई आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये एक परफेक्ट टाइमिंग रहने वाली है जब आपकी जो लव लाइफ है उसको नॉर्मल कर दिया जाए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो अभी और लेवल अप होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोग किसी को डेट कर रहे हैं तो हो सकता है कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाए। अगर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो सगाई रोका या कुछ ऐसी एनर्जीज में आ जाए, और अगर सगाई रोका हो रखा है तो कुछ लोगों के लिए शादी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आई एम सीइंग। और जो लोग मैरिड लोग हैं ना उनकी एनर्जीज में भी मुझे एक स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस महसूस हो रही है कि चाहे आपकी लव लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, आपकी मैरिड लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो एक स्टेप अप होने वाला है अच्छे कॉज के लिए,
ठीक है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस 6 मंथ्स, जो आपकी सोल को सेटिस्फाइड करे, जो आपको सेटिस्फैक्शन दे, जो ऐसा महसूस करा दे आपको कि आप जितना अच्छा या आपसे कोई बेहतरीन उनके ज़िंदगी में नहीं हो सकता। हो सकता है पास्ट में ना आपने अपनी लव लाइफ को लेकर के या कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत नेगेटिविटी सही है, बहुत कुछ खराब आपने देखा है। फाइनली वो सारे रिश्ते ठीक होने की एनर्जी मैं देख रही हूँ। एंड क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड है तो आई मस्ट से ये पर्सन कोई आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है या फिर ये कोई आपका सोलमेट भी हो सकता है, ठीक है। मुझे आप में से कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ विश फुलफिल्ड चीज़ों के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं फॉर दीज 6 मंथ्स, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। अ विश फुलफिलमेंट, कोई ऐसी चीज़ जिसका इंतज़ार आप बरसों से कर रहे थे या कोई ऐसी इच्छा जो काफ़ी टाइम से आपकी अटकी हुई थी, फाइनली वो पूरी हो रही है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज़ में देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मैच्योर, पावरफुल, हैप्पी एनर्जीज़ में आप लोग देखने वाले हैं। नए तरीके से नया विजन आपकी ज़िंदगी में आएगा। कुछ लोग यहाँ पर नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, कहीं किसी नई जगह पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई ऐसी नई ज़िंदगी स्टार्ट करें। मुझे कुछ लोग यहाँ पर सौरों का कार्ड, डाइवोर्सी भी नज़र आ रहे हैं, जिनके साथ पास में बहुत गलत हुआ बट फाइनली उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए और वो कुछ नया शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और पार्टिसिपेशन का कार्ड है, तो आप किसी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे या फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहा है। मुझे तो भाई यहाँ पर ना पाइल नंबर 2 वालों के लिए आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है और वो है लव लाइफ। वो है किसी की पार्टनरशिप, किसी का होना, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। देखिए, ज़िंदगी के अंदर क्या होता है ना, किसी ना किसी का एक इमोशनल साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ऐसे इंसान का इमोशनल साथ आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो आपको थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है, ठीक है। आप अपना मन इधर उधर कहीं भी लगाने की कोशिश करते होंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आपको अकेलापन महसूस होता होगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वो तो देख अपने पार्टनर के साथ कितनी खुश है, वो तो देख अपने पार्टनर के साथ कितना हैप्पी जी रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों नहीं है ये चीज़। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ होते हुए फाइनली देख रही हूँ कि आप लोग अच्छी चीज़ों के अंदर जाएंगे, इंडल्ज होंगे। आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप आ रही है जिसके साथ आपका लेवल अप होने वाला है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे सेटल शादी होते हुए भी नज़र आ रहे हैं एंड कुछ लोग मुझे एक नए रिलेशनशिप में मूव ऑन करते हुए और खुश रहते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोग आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं या एक ऐसे इंसान साबित हो सकते हैं जिसने अपनी फैमिली में ही कुछ नया करके दिखाया है, कुछ अलग करके दिखाया है, और कुछ लोगों की लव लाइफ एकदम झकास होने वाली है अब फाइनली। तो आप लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपका जो फर्स्ट हाफ है 2024 का, उसमें एक स्ट्रॉन्ग चीज़ दर्ज है, वो है आपकी लव लाइफ। फाइनली आपकी लव लाइफ में जो भी अड़ंगा चल रहा था ना, वो सब खत्म होने वाला है और आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा कृष्णा की तरफ डिवोटी हो या फिर आप एक काम करें, कृष्ण भगवान के टेम्पल में थोड़ा सा शहद उन्हें भेंट कराएं, ठीक है। थोड़ा सा शहद उन्हें चढ़ाए आएँ। कैसे? बहुत सारा देने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा ही। खुशबू पसंद होती है जितने भी दैविक एनर्जी होती है उन्हें। तो आपने क्या करना, छोटी डिब्बी ले जाओ शहद की और वो भगवान जी को, कृष्ण भगवान जी का जो टेम्पल हो वहाँ पे कृष्ण भगवान जी को अर्पण कराओ, ठीक है। और जितना हो सके उतना अपने मणिपुर चक्र के ऊपर फोकस करना है। याद है आया था कि मनी, पावर और इन सब चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना है, तो प्लीज़ उन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो 6 महीने हैं वो आपके स्पिरिचुअल और लवेबल कनेक्शंस के ऊपर ही बेस्ड होंगे। तो आपने बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं होना, इस चीज़ का याद रखें, ठीक है। एंड लेट मी चेक कि इन 6 महीनों में आपका क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है कि होकर के ही रहेगा। तो वो चीज़ें आपको फ्रीडम मिलकर ही रहेगी किसी ख़राब सिचुएशन से। अगेन फॉरगिवनेस का कार्ड आ रहा है भाई। थर्ड आ गया आपका बाउंड्री और चौथा आ गया आपका लाइटन योर लोड, ठीक है। देखिए, याद है तो आप लोगों को कि स्टार्टिंग में भी आप लोगों के लिए चिट निकली थी फॉरगिविंगनेस की।
तो यार या तो ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा कनेक्शन वापसी ले, या कोई ऐसा रिलेटिव या कोई ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में आए वापस से जो आपसे माफ़ी मांगे। तो प्लीज़ उन्हें फॉरगिविंगनेस दीजिएगा, ठीक है। आप अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं ना, तो आप भी उसके नेगेटिव ऑरा से बाहर आ जाते हैं और अपने आप को लाइट फील करते हैं, ठीक है। आपके मन में किसी तरीके का कोई नेगेटिव भाव नहीं होता है फिर। और आपको बोला जा रहा है कि बाउंड्रीज ज़रूर बना के रखिएगा और अपने लोड को लाइट करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन 6 महीनों में स्टार्टिंग 6 हाफ ऑफ 2024 यू गाइज विल गिव फॉरगिविंगनेस टू अदर, और आपको भी फॉरगिविंगनेस मिल सकती है किसी से। अगर आपने किसी का गलत किया है तो आपको फ्रीडम मिलेगी नेगेटिव चीज़ों से, आपको बाउंड्री क्रिएट करने में मदद मिलेगी, और आपके जो लोड चल रहे थे ना काफ़ी टाइम से, वो लोड भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो थी आप लोगों की रीडिंग। याद रखिएगा ये हॉरोस्कोप नहीं है फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। इट्स ऑल अबाउट लाइक आपके आकाशिक रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है। तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड में फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 लिखा हुआ है कि आपकी लव लाइफ सॉर्टेड होगी और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट होगी। दिस इज वॉट द कार्ड सेज, दिस इज वॉट आपका आकाशिक रिकॉर्ड ने बताया है। अब अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था तो यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने डिवाइन ऑर्डर। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है डिवाइन का अलग मीनिंग है, ऑर्डर का अलग मीनिंग है। ऑर्डर जो है ये क्या स्विच वर्ड्स हैं। ऑर्डर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस और डिवाइन का मतलब होता है ट्रैवल। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ट्रैवलिंग की कमी है तो आप लोग चांट कर सकते हैं डिवाइन 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 डिवाइन। डिवाइन का मतलब नॉट ओनली ट्रैवल ही नहीं होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि एक अटैचमेंट विद द गॉड, ठीक है। तो डिवाइन 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 डिवाइन, आप बर्तन धो रहे हो, काम कर रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने मन में इस चीज़ को चांट कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट हैप्पीनेस इन योर लाइफ विद द क्लैरिटी देन ऑर्डर 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 ऑर्डर, ओके, चैंट कर सकते हैं आप लोग। तो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पार्ट बन सकते हैं इस खूबसूरत सी फैमिली का। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। आप लोग अपनी खुद की पर्सनल पेड रीडिंग्स या आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक भी करवा सकते हैं बाय मैसेजिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर मुझे मेल करके मेरी मेल आईडी पे। तो ये थी आप लोगों के लिए आकाशिक स्प्रेड की प्रेडिक्शन कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है फॉर द स्टार्ट ऑफ 2024। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।